अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर यानी बनावट और ये बताया था कि इसकी दो मेन किस्में कौन सी हैं और इसका फंक्शन भी थोड़ा बहुत समझाया था। आज मैं ट्रांजिस्टर की बेस बायसिंग के हवाले से बात करूँगा और इसके बाद इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो भी थियोरेटिकल अंदाज पर है, ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि मेन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए कि ट्रांजिस्टर्स को हमने यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना होता है। तो ट्रांजिस्टर के दो मेन फंक्शन मैंने बताए थे कि एक तो ये एस स्विच के काम करता है और दूसरा ये कि ये एस एम्पलीफायर काम करता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर एस स्विच कैसे काम करता है। तो ये जो डायग्राम है इस हवाले से भी मैंने बता चुका हूँ, ये एक NPN ट्रांजिस्टर को शो करती है। इसमें ये इसका कलेक्टर है, ये कलेक्टर टर्मिनल, ये एमीटर टर्मिनल और ये बेस टर्मिनल है। इस वक्त मैंने बैटरी को एमीटर और कलेक्टर के दरमियान जोड़ा हुआ है, यानी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव सिरा है, वो एमीटर के साथ कनेक्ट है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर के साथ कनेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बल्ब के रास्ते से। यानी कलेक्टर के साथ मैंने बल्ब जोड़ा है और फिर बल्ब की दूसरी तार बैटरी के साथ जोड़ी है। इस तरह अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक होगा तो वो 3 वोल्ट होगा। अगर बैटरी 6 वोल्ट की है तो 6 वोल्ट होगा। इस वक्त यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का कहलाएगा बैटरी के लिहाज से। बैटरी सेल है या बैटरी हो तो अब यहाँ अगर इस तरह हम कनेक्ट कर देते हैं तो करंट यहाँ से यूँ नहीं जाती, यानी बल्ब रोशन नहीं होगा, बल्ब बुझा हुआ होगा। यहाँ देखिए मैंने एक तार यहाँ से बैटरी से ली है और इस तार के साथ यानी कनेक्शन के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की है, लेकिन रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा अभी बेस के साथ कनेक्ट नहीं किया। इस रेजिस्टेंस को RB लिखते हैं, यानी बेस रेजिस्टेंस। इसलिए इसे बेस रेजिस्टेंस कहते हैं कि इसके ज़रिए से बेस बायसिंग यानी बेस एमीटर करंट जारी की जाती है। और बेस एमीटर करंट जब तक जारी नहीं करेंगे ट्रांजिस्टर से एमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट जारी नहीं होती। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेस करंट यहाँ गेट का काम करती है या बेस खुद गेट का काम करता है। जब तक बेस एमीटर करंट नहीं चलाएंगे उस वक्त तक गेट गोया बंद होगा और एमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट जारी नहीं होगी। अब मैं जैसे ही ये रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करूँगा बेस के साथ तो यहाँ से एक करंट लो करंट यहाँ से ऐसे जाना शुरू होगी और बेस एमीटर करंट चल पड़ेगी, जिसके नतीजे में हम कहेंगे कि बेस बायसिंग मिल रही है। जैसे ही बेस एमीटर करंट चलती है तो गोया गेट खुल जाता है और इलेक्ट्रॉन ख्याल रखिएगा फ्लो एमीटर से कलेक्टर की तरफ बड़ी क्वांटिटी में जाता है, इसके मुकाबले में ज़्यादा। यानी एमीटर से बेस की तरफ मामूली करंट बहेगी चलेगी, क्योंकि ये बेस रेजिस्टेंस उसके रास्ते में रुकावट है और मामूली करंट जैसे ही चलती है कलेक्टर इन इलेक्ट्रॉनों को की तरफ खींचता है और उसके नतीजे में बड़ी करंट यहाँ से चलती है और ये जो बल्ब आग था ये रोशन हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें मजीद समझे, वीडियो को शार्ट करने की कोशिश करूँगा। ये बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी रखी जाती है कि उसके नतीजे में बेस एमीटर वोल्टेज सिर्फ 0.7 वोल्ट या इससे कुछ ज़्यादा, मिसाल के तौर पर 1 वोल्ट तक। अगर ये वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज यहाँ ज़्यादा ड्रॉप होगा और ये वोल्टेज गिर जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये वोल्टेज 0.7 से भी कम हो जाएगा और बेस बायसिंग नहीं मिलेगी, ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। और इसकी वजह के बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो ये करंट इतनी ज़्यादा चलेगी कि ट्रांजिस्टर गर्म होकर जल जाएगा। तो इसकी वैल्यू ऐसी हमने कैलकुलेट करनी होती है, हिसाब लगाना होता है कि उसके नतीजे में 3 वोल्ट जो पोटेंशियल है
उसका ज़्यादा हिस्सा इस जगह पर रुक जाए। रेजिस्टेंस यहाँ वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रही है, तो यहाँ जैसे 0.7 वोल्ट अगर हमें रखना है तो उसके नतीजे में बाकी वोल्ट यानी 2.3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा इधर से इधर बैटरी के सॉरी बेस रेजिस्टेंस के सिरों पर, और ये 0.7 वोल्ट यहाँ मिलेगा। और अगर हम कुछ ज़्यादा करंट चाहते हैं मज़ीद तो हम इससे थोड़ा सा और कम कर देंगे, तो उसके नतीजे में ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसे 1 वोल्ट कर देते हैं। अगर जब मैं इसको 1 वोल्ट चाहते हैं तो इसे और कम करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस को, और यहाँ पर जो है वोल्टेज 2 वोल्ट ले जाएगा। यानी 0.7 वोल्ट के लिहाज से ज़रा बड़ी रेजिस्टेंस रखनी होगी और 1 वोल्ट के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, और इस तरह ज़्यादा करंट पास होगी, बल्ब ज़रा सा ज़्यादा रोशन होगा। तो ये हमें देखना पड़ता है कि बल्ब कितनी प्रकाश है उसकी, उसी हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज रखना पड़ता है। कि 3 वोल्ट पर चलने वाला बल्ब है तो हम उसको 3 वोल्ट के अंदर ही चला सकते हैं और यहाँ से हमें 3 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर कम वोल्टेज देंगे तो बल्ब ज़रा कम रोशन होगा, और अगर यहाँ से करंट ज़्यादा करेंगे तो बल्ब ज़रा सा ज़्यादा रोशन होगा। अब यहाँ बेस बाइसिंग की जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए और बेस बाइसिंग के और क्या क्या तरीके हैं वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ एक बात और समझिए कि ये जो बेस करंट है अगर हम इसे बंद कर देते हैं तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही बेस करंट हम जारी कर देते हैं, कनेक्शन जोड़ देते हैं, तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर एस स्विच काम कर रहा है, लेकिन आमतौर पर बल्ब या ऐसी किसी चीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह बटन इस्तेमाल करते हैं घरों में, फैक्ट्री में, कारखानों में, और बल्ब वगैरह को या किसी मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए हम आम स्विच इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है इस सिस्टम की? तो ये ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिक तौर पर काम करता है और किसी चीज़ को ऑन ऑफ करता है। तो आप समझ गए होंगे। मज़ीद इसके जो प्रैक्टिकल सर्किट में जब आप जाएंगे, जब समझेंगे, तो मज़ीद आपको पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है। और बहुत ज़्यादा इसका ऑटोमेटिक स्विचिंग का इस्तेमाल है। तो दुनिया भर के अंदर जितने भी कंप्यूटर कंप्यूटर हैं, जितनी टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट का सिस्टम है, इसके पीछे ऑटोमेटिक स्विचिंग काम कर रही होती है। और वो ऑटोमेटिक स्विचिंग में मेन जो किरदार है वो ट्रांजिस्टर का होता है। और ट्रांजिस्टर ज़रूरी नहीं है कि सिंगल हो, बल्कि उसका पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है। और आजकल तो आईसीज आ गई जिसमें लाखों करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर जो है फिट कर दिए जाते हैं। तो दूसरा जो इसका फंक्शन है वो एम्पलीफायर का है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को ट्रांजिस्टर एस स्विच तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और साथ में जो थ्योरी की वीडियो बनाऊंगा ट्रांजिस्टर एस एम्पलीफायर, और फिर उसका भी एक एम्पलीफिकेशन की वीडियो भी बनाकर आपके लिए लाऊंगा। अब इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।